गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह की अभी 5:20 हुआ है और अभी बस 5-10 मिनट पहले ही उठी हूँ। उठते में ही आजकल एक एक्सरसाइज जो है वो मैंने करनी स्टार्ट की है और उसके पीछे एक रीज़न भी है। एक्चुअली लास्ट मुझे मतलब 5-6 महीने हो गए ना, तब से मतलब नीज से लेके पूरा जो थाइज़ है ना, वहाँ पर साइड में एक जैसे ना एक इतना तेज़ मुझे पेन जो है वो हो रहा है। इतने दिन थोड़ा सा कम होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि पेन जो है वो बढ़ गया है। तो मुझे फिर किसी ने बोला कि ये साइटिका जो होती है वो है और वही वाला पेन है। तो वही मैंने फिर कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे थे, तो वहीं से मुझे कुछ एक्सरसाइज जो है वो मिली। तो मैं सोच रही हूँ कि एक डॉक्टर को दिखाऊं उसके पहले। मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर भी पेन नहीं, हल्का फुल्का ही है। तो मैंने सोचा अगर ये छोटी मोटी एक्सरसाइज करने से अगर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है, अगर मुझे लगता है कि नहीं पेन जो है वो बढ़ रहा है, तो फिर मैं डॉक्टर को बता दूँगी। तो अभी बस मैं सुबह सुबह ये वाली जो 2 एक्सरसाइज है यही मैंने देखी थी उसके अंदर। तो बस स्टार्टिंग जो है वो इस हल्की फुल्की एक्सरसाइज से कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे देखूँगी, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाती जाऊँगी। तो अभी नई नई ही स्टार्टिंग करी है मैंने एक्सरसाइज करने की, तो मैंने अभी सिर्फ 10 मिनट ही एक्सरसाइज करी, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं फिर से गई थी दोनों बच्चों को उठाने के लिए। तो परी तो भी उठ गई है, विहान अभी कुछ देर में उठेगा। उसने मुझे बोला है कि मम्मी 5 मिनट बाद में उठाना, तो 5 मिनट बाद में उठाऊँगी। एक्चुअली कल रात को जब वो सोया था ना, तो उसी समय उसको हल्का सा गले में पेन हो रहा था। और अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा मतलब चेंज होने लगा है, तो इस टाइम पर थोड़ी सी टेंडेंसी बढ़ जाती है कि बच्चों को मतलब कफ कोल्ड ये सब चीज़ें होने के चांसेस हो जाते हैं। और वैसे भी अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं ना, तो एग्ज़ाम के पहले मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा डर रहता है कि कहीं बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार ये सब ना हो। नहीं तो 3-4 दिन जो है मतलब बच्चों की तबीयत भी ख़राब रहती है, बॉडी उनकी सही नहीं रहती, और फिर बच्चों का स्कूल पढ़ाई सब कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कल रात को ही मैंने उसको अच्छी सी मसाले वाली कड़क चाय जो थी वो भी बना के दी थी, और साथ में मैंने उसको मेडिसिन भी दे दी थी। तो अभी मैंने उसको पूछा तो उसको गले में पेन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि मुझे मतलब एक्चुअली उसको खुद को पता ही नहीं चला। हाँ, पर मुझे पता है कि जब गले में हल्का फुल्का दर्द होता है ना, तो बॉडी एकदम हल्की लूज सी हो जाती है। तो वही अभी वो उठेगा तो थोड़ा सा नहा वहा के उसके बाद में मैं अगेन उसको अच्छा मसाले वाला दूध दूंगी, साथ में कुछ खाएगा, तो उसके बाद में मेडिसिन दे के ही स्कूल भेजूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने मॉर्निंग में जो हल्का फुल्का सा जो झाड़ू वगैरह निकालते हैं कचरा, तो वो मैंने एक बार का निकाल दिया है। अब उसके बाद मैं सबसे पहले किचन में गई, लेकिन याद आया कि पहले दोनों बच्चों के लिए गर्म पानी जो है वो भर के रख देती हूँ, ताकि बच्चे जो है वो ब्रश करके नहाते रहेंगे, वो उनके तैयार वैयार होते रहेंगे, और तब तक मैं फटाफट से टिफ़िन जो है वो बना दूँगी। और यहाँ पर ये दोनों जने बैठ के इतना आराम से ब्रश कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको थोड़ी सी डांट लगाई कि एक बार घड़ी जो है वो भी देखते रहो। मतलब हर रूम में मैंने घड़ी लगा के रखी हुई है, और हर घड़ी को मैंने 10 मिनट आगे रखा हुआ है, ताकि बच्चे टाइम से जो है वो तैयार व्यार होके स्कूल भी चले जाए, और उसके बाद में जब ट्यूशन का टाइम होता है ना, तो बच्चे 5-10 मिनट पहले रेडी हो जाए। लेकिन बच्चे जो है वो हमसे, आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो हमसे 10 कदम आगे रहते हैं। तो उनको पता है कि मम्मी ने 10 मिनट आगे करी हुई है ना, तो उनको जब भी मैं बोलती हूँ कि बेटा इतनी बज रही है, तो वो बोलते हैं नहीं मम्मी ये घड़ी तो 10 मिनट आगे हैं। तो बच्चों से कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन हाँ ये कि चलो फिर भी थोड़ा बहुत जल्दी तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर बस अब मैं आई हूँ किचन में। सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए दूध जो है वही रखूँगी, ताकि दूध जो है वो अच्छे से उबलेगा और ठंडा होता है, तब तक बच्चे जो है वो रेडी हो जाते हैं।
अच्छा चलो, सुबह सुबह काम करते करते एक अच्छी सी न्यूज़ आप सबको दे देती हूँ। मेरे पास में अभी आजकल ये वाले कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप है ना इतने प्यारे प्यारे से वीडियोस बनाते हो और हम भी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, तो आप प्लीज़ हमारा नाम जो है वो अंदर ले लो। एक आध कमेंट मेरे पास में आए थे, तो मुझे भी लग रहा था इस बार बहुत दिन हो गए मैंने किसी का भी नाम जो है वो वीडियोज़ में नहीं लिया है, तो सोच रही हूँ कि नाम जो है वो ले लूँ। और कुछ मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर है जो काफ़ी टाइम से मुझे रेगुलर मतलब मैसेज जो है वो करती है। कुछ के नाम तो मुझे याद भी हो गए, लेकिन आज के वीडियो में मैं नाम नहीं लूँगी। लेकिन हाँ, सबके नाम जो है आज मतलब जो रेगुलर मुझे मतलब कई महीनों से मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को कंटिन्यूस देखते हैं, पूरा देखते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं, उनके नाम तो खैर मैं लूँगी ही लूँगी। उसके अलावा जो कुछ नए लोग जो कि मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या शायद आज पहली बार देख रहे हैं और मुझे कमेंट करेंगे, उन सब के नाम भी मैं कल के वीडियो में लूँगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आज मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना। आजकल पता हो क्या रहा है, कमेंट तो आते हैं लेकिन लाइक कम आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कमेंट तो कर देते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। तो लाइक जो है वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लाइक जितने ज़्यादा लाइक आते हैं ना, तो यूट्यूब जो है वो एक मशीन टाइप की है, मतलब एल्गोरिथम में कोई इंसान नहीं चला रहा है ना, कि जो मतलब ये समझ जाए कि क्या करना है, वो एक मशीन है। तो जितने ज़्यादा वीडियोस को आप जितनी देर तक देखोगे बिना स्किप किए हुए और लाइक करोगे, तो वो वीडियोस जो होते हैं ना, यूट्यूब को लगता है कि हाँ भाई ये वीडियो जो है वो अच्छा खासा है और इसीलिए इस वीडियो को इतनी देर देखा जा रहा है और लाइक हो रहा है। तो फिर वो वीडियो जो है ना, यूट्यूब मेरे बहुत आगे बहुत ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस को पहुंचाता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा मेरे को हेल्प कीजिए। तो आप मतलब मैं वीडियो तो बना रही हूँ लेकिन आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो उस वीडियो को और कमेंट कर दो। कमेंट जो है वो मेरे मोटिवेशन के लिए होता है और लाइक जो होता है वो मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। तो प्लीज़ सुबह सुबह आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ अगर अब तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरी इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें इस टाइम पर। तो चलिए, यहाँ पर मैं कर रही हूँ फटाफट से टिफ़िन बनाने की तैयारी। और आज टिफ़िन जो है वो बहुत ज़्यादा तामझाम वाला नहीं है। आज बन रही है एक तो मैगी। कल रात को ही विहान ने कहा था कि मम्मी है ना मैगी बनाना, बहुत दिन से मैगी नहीं बनाई है। और सही में मेरे घर में मैगी जो है वो बहुत कम बनती है, मतलब आपने भी देखा होगा महीने में मुश्किल से 2 बार या 3 बार, ये भी मैं शायद ज़्यादा बोल रही हूँ, इतनी बार भी नहीं बनती है, 2 बार ही बनती होगी। और यहाँ पर जिस दिन भी मैगी बनती है टिफ़िन में ना, तो हमेशा 2 तरीके की चीज़ें बनती है। क्योंकि परी जो है उसको मैगी खाना पसंद तो है लेकिन वो घर पर खा लेती है, क्योंकि उसको सिर्फ गरम गरम मैगी पसंद है। ठंडी होने के बाद में वो बोलती मम्मी वो मैगी ना केक बन जाती है। और जब वो आके बोलती है ना, तो मुझे लिटरली इतनी हंसी आती है ना। तो और सही में ऐसा होता है, जब मैगी अगर आप कभी किसी बाउल वाउल में निकालोगे ना, तो सही में वो बिल्कुल केक के जैसी हो जाती है। तो फिर मुझे लगा कि इसको पसंद नहीं है, तो मैं उसके लिए फिर कुछ अलग बना देती हूँ। तो उसको मैगी कम पसंद है, तो उसको ये मसाले वाली ब्रेड जो है वो काफ़ी पसंद आती है। और हाँ, लिटरली अच्छी भी लगती है मसाले वाली। जो आप लोगों ने गार्लिक ब्रेड खाई होगी ना, गार्लिक ब्रेड मैंने खाई तो नहीं है, लेकिन हाँ यूट्यूब पर मैंने वीडियोस ज़रूर देखे हैं गार्लिक ब्रेड वाले। तो ये बिल्कुल उसी तरीके की दिखती है और खाने में अच्छी लगती है, और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो खैर गार्लिक ब्रेड जो है वो मैंने खाई तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मसाले वाली ब्रेड जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हाँ, और उस मसाले के अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक और ढेर सारा पाव भाजी का मसाला डाला था। और थोड़ा सा इसमें अगर आप चाहें तो ट्विस्ट दे सकते हैं, ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स जो होती है ना, वो भी डाल सकते हैं। मैंने एक भी बार बना के ट्राई नहीं करी, लेकिन आप एक बार बना के ट्राई ज़रूर करना, शायद अच्छा ही लगेगा। तो बस थोड़ा सा मैंने तेल डाल के अच्छी सी ब्रेड को सेक के मसाला डाल दिया था, और यहाँ पर ये 2 मिनट के अंदर ये वाली ब्रेड जो है मसाला ब्रेड बन के रेडी हो जाती है। तो मैगी भी बन गई थी, ब्रेड भी बन गई थी। फटाफट से मैं यहाँ पे कर रही हूँ टिफ़िन रेडी। तो विहान को स्ट्रॉबेरी जो है वो कम पसंद है, तो और परी को स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों बच्चे जो है वो मेरे अपोजिट है। परी मतलब विहान को ना खट्टी चीज़ें कम पसंद आती है, और हमारी परी मैडम जो है वो सब कुछ खा लेती है, मतलब फ्रूट्स तो उसको सारे ही पसंद है। बाकी खाने के अंदर कुछ एक आध चीज़ है जो कम पसंद करती, बाकी परी तो सब कुछ खा ही लेती है। तो विहान के तो मैंने फ्रूट ब्रेक के लिए पपाया दिया है और परी को स्ट्रॉबेरी। और यहाँ पर बस फटाफट से टिफ़िन जो है वो रेडी करके, और फिर क्या करूँगी, फिर करूँगी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, वो है परी के पोनी बनाना।
मुझे थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ गई थी कि कहीं उसकी तबीयत जो है वो ख़राब ना हो जाए ज़्यादा, क्योंकि अभी भी वो थोड़ा सा मतलब लेज़ी सा दिख रहा है, थोड़ा सुस्त दिख रहा है मुझे। और वो कह भी रहा था मम्मी मेरा जी घबरा रहा है, तो मैंने उसको थोड़ी सी जो मेरे पास में सिरप पड़ी हुई थी ऑनडेम सिरप, मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हुई है उसको, जब भी उसका जी वगैरह घबराए ना तो ये वाली आप सिरप दे सकते हो। तो वो मेरे पास में पड़ी थी, तो मैंने उसको मतलब इसको दूध वगैरह दिया था ना, उसके कुछ 10 मिनट पहले वो वाली सिरप दे दी थी ताकि उसका जी जो है वो ना घबराए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी विहान की तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैंने उसको स्कूल भेजा था और फिर कुछ देर में उसको स्कूल में 3-4 वॉमिट वगैरह हुई थी, स्कूल से फ़ोन आया था और फिर हमको उसको लेने के लिए जाना पड़ा था। तो मैं उसी चीज़ से डर रही थी, लेकिन टचवुड फिर उसको कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई थी। उसका मतलब कुछ देर उसको लगा था, उसके बाद में उसने दूध वगैरह पिया और नाश्ता किया, और जो सिरप मैंने दी थी ना उससे उसका जी घबराना बिल्कुल बंद हो गया था। और उसके बाद में मैंने उसको जुकाम की सिरप जो थी वो भी दे दी थी। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। परी के मैंने पौनी बना दी है और अब मैं जाऊँगी उन दोनों को नीचे बस में बिठाने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो परिवार दोनों जने फाइनली चले गए हैं स्कूल। आज बस जो थी ना वो 5 से 7 मिनट एक्चुअली लेट आई है। ये देखो घड़ी में कितनी बज रही है, अभी 7 में नहीं 7:05 हो रहा है, 10 मिनट आगे है घड़ी। थक गई। तो जनरली 6:40 तक बस जो है वो आ जाती, लेकिन अब एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत से जो 9th के 8th के जो बच्चे हैं ना उनके प्रिपरेशन लीव जो है ना वो भी हो गई है। तो उस चक्कर में वेन में बच्चे कम हैं, तो वेन वाले भैया जो है वो थोड़े से आते हैं लेट। तो फिक्स टाइम नहीं है, कभी 44 पे आ जाते हैं। कल 48 पर आई थी और आज बस 52 पर आई, 6:52। आज हम लोग 15 मिनट नीचे खड़े रहे। तो चलो अब क्या करूँगी, पहले तो किचन जो है वो पूरा फैल गया है, उसको समेटती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। सभी लोग सो रहे हैं, अब उठेंगे। तो सुबह की जो बच्चों के स्कूल जाने के टाइम की जो भागम भाग होती है ना, वो इस टाइम पे आके ख़त्म होती है। एक ब्रेक लग जाता है, फिर अब आगे होगी लंच की तैयारी करनी है, मंदिर जाना है, वो वाली भागम भाग। फिर उसके बाद में मंदिर से आएंगे तो फिर खाना वाना बनेगा, बाकी के काम की भागम भाग। ठीक है, तो यही है हमारी हाउसवाइफ की लाइफ। और सुबह सुबह फटाफट से दोनों बच्चों के लिए दो दो अलग अलग तरीके का टिफ़िन वगैरह बनाया, और एक तरफ ये रात की जो वॉश करी सब्ज़ियाँ हैं वो भी पड़ी हुई है। तो पूरा तूफ़ान जो है वो फैला हुआ है। तो किचन में काम की स्टार्टिंग करूँगी, उसके पहले पहले इस तूफ़ान को समेटूँगी। तो जितने भी बर्तन हैं वो सारे के सारे पहले सिंक के अंदर रख दूँगी, और उसके बाद में जो ये सब्ज़ियाँ रात की मैंने वॉश करके रखी थी ना उसको मैं लगाऊँगी अपनी जगह पर। और उसके बाद में अब मैं करूँगी ब्रश। अभी तक मैंने आज ब्रश भी नहीं किया है। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, मतलब 2-4-5 दिन हो गए, मतलब सुबह सुबह काम जल्दी जल्दी करती तो हूँ, लेकिन पता नहीं टाइम जो है वो किधर निकल जा रहा है, तो ब्रश वगैरह जो है वो करना रह जाता है। तभी बस आराम से एक तरफ चाय रखूँगी मेरे लिए, और अभी इस टाइम पर मम्मी जी बाबू जी दोनों जने उठ गए थे, तो उन दोनों के लिए दूध भी रख दूँगी। अच्छा, आप लोगों के एक कमेंट का आंसर तो मैं करना ही भूल गई थी। अभी मेरे पास में एक 2 वीडियोस पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, तब मेरे पास में एक क्वेश्चन आया था कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे 7th क्लास में पढ़ते हैं, अभी 7th क्लास में हैं। अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके 23 से, और उसके बाद में बच्चे मेरे 8th में चले जाएंगे। तो देखते ही देखते परी और विहान मेरे इतने बड़े हो गए हैं। 3 साल पहले मैंने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था, और अगर आप लोगों ने मेरे बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियोस अगर देखे होंगे ना, तो परिवहन एकदम छोटे छोटे से हैं, और अब आप देखो बच्चे जो है वो कितने बड़े हो गए, 8th क्लास में आ गए। मतलब सोच के ऐसा लगता है कि समय जो है वो कितना जल्दी जल्दी भाग रहा है। तो दोनों बच्चे जो है वो मेरे 8th क्लास में हैं। और हाँ, ये भी पूछा था कि दोनों ट्विन्स है क्या, तो हाँ जी, दोनों बच्चे मेरे ट्विन्स हैं। दोनों की क्लास सेम है, लेकिन दोनों का सेक्शन जो है वो मैंने अलग करवा के रखा हुआ है, ताकि दोनों आपस में लड़े झगड़े भी नहीं और नए नए फ्रेंड्स जो है वो बनाएं।
तो उसी चक्कर में मैंने जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया था ना जूनियर क्लास में, तभी उन दोनों का सेक्शन जो था वो मैंने अलग ही करवाया था। तो यहाँ पर मैंने एक बार का किचन जो है वो समेट दिया है। उसके बाद में सारी सब्जियाँ जो थी वो मैंने थैली वगैरह में भर दी है और अब इसको मैं अरेंज कर दूँगी फ्रिज के अंदर। तो जो पुरानी मतलब अभी मैं नए टमाटर कल लेकर आई थी 1 किलो, तो पहले के 2 टमाटर पड़े हुए थे उसको मैंने बाहर निकाल दिए हैं और हरी मिर्ची भी 2-3-4 पड़ी हुई थी तो उसको भी मैंने बाहर निकाल दिए, ताकि आज जो मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी ना तो उसी टमाटर और मिर्ची का यूज़ कर लूँगी। और जो नई मिर्ची टमाटर लाई है उसको मैंने रख दिए हैं अंदर। मिर्ची अंदर नहीं रखी है, मिर्ची मैंने अभी बाहर रखी है, तो मम्मी जी जब नहा के निकलेगी ना तो उसके बाद में उन मिर्ची के डंठल वगैरह तोड़ देगी। और आज लंच के अंदर बनेगा तो तोरी की सब्ज़ी, जो कि मैंने रात को ही धो के छील के रख दी थी। तो ये काम अगर रात को कर लो ना, सब्ज़ी वगैरह साफ़ करने के काम है या फिर सब्ज़ी वॉश करने के काम है छोटे मोटे, तो सुबह सही में बहुत हेल्प मिल जाती है। काम जो है वो आपके फटाफट से होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर बस फटाफट से बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ और अभी ये काम करते करते 7:30 बजे का टाइम हो गया था। तो ये थी मेरी आज की 5:15 बजे से 7:30 बजे तक की रूटीन। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।